हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया। आज का वचन हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। और आज खुशी की बात यह है कि आज हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी का बर्थडे है। तो आइए आज हम सब मिलकर उनकी एक्सीलेंस के लिए, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के लिए, एक्सीलेंस के लिए प्रेयर में चलते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अद्भुत उजाले को, रोशनी को उन पर ऐसे ही चमकाते रहें और अपने कामों को इसी तरह से, अपने भेदों को, अपने वचनों के भेदों को उन पर इसी तरह से जाहिर करते रहें और उन्हें यूज करें सुसमाचार के लिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आपने मत्ती 28 के 19-20 में कहा कि जाओ मेरे नाम से सब जातियों में सुसमाचार दो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको चेले बनाओ। वैसे ही पिता परमेश्वर तो उनको यूज कर और सुसमाचार के लिए उन्हें इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर उनके फैमिली को, उनके लाइफ पार्टनर हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी को उनकी लाइफ में पिता परमेश्वर जैसे आपने उनको एंटर किया पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर उन्हें ऊंचा करते रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपका कि पिता परमेश्वर आपने हमको ऐसे स्पिरिचुअल फादर एंड मदर दिए पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर, आज हम पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के बर्थडे के लिए पिता परमेश्वर ब्लेसिंग्स को मांगते हैं, उन अबेंडेंस ब्लेसिंग्स को मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो खुदावंद पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है अपने दासों के लिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अपना आत्मा उन पर उड़ेल पिता परमेश्वर, उन्हें यूज कर पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता बाप वो यूज हो, सुसमाचार के काम को आगे ले जाए पिता परमेश्वर, अपने वचनों को उन पर जाहिर कर परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप महान है पिता बाप। हम उनके लिए पिता परमेश्वर अबंडेंस ब्लेसिंग्स को मांगते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा से फिल करे, रोज पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से फिल करे और उनको ऊंचे स्थान पर खड़ा करे, जैसा कि आपका भजन संहिता 91 में लिखा पिता परमेश्वर कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। धन्यवाद करते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका नाम पवित्र माना जाए परमेश्वर सब जातियों में खुदावंद पिता परमेश्वर, और इनको इस्तेमाल कर परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उनको आज ब्लेस करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन, आप एक राजाओं का वंश हैं। जैसे कि दानियल की पुस्तक अध्याय 1 के 3 से 5 वचन में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दानियल बचपन से ही परमेश्वर में वफादार था। जब राजा ने एक बात कही कि वही पुरुष वंश में से उठाए जाएं जो राजघराने के हों, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण हों। मेरे प्रियो, शैतान जब भी हमला करता है तो वह राजा के वंश पर करता है ताकि वह उनकी काबिलियत को खत्म कर सके, ताकि वह असल में नजर न आ सके जो वह है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के करीब हो तो इसका मतलब यह नहीं कि शैतान आपके ऊपर हमला नहीं करेगा या आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए शैतान आप पर हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी आप पर शैतान का हमला करे तो इसका मतलब आप में ऐसा कुछ है जिससे वह डरता है। अगर मैंने इस पर हमला न किया तो यह कुछ
बड़ा करने वाला है। लेकिन बाइबल बताती है कि राजा ने दानियल को तब ही उठा लिया था जब वह बच्चा ही था। तब उसने फैसला किया था कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करूंगा। अगर मुझे अपने दर्शन को पूरा करना है तो मुझे परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना होगा। इसलिए जो खाना राजा ने ठहराया, दाख मधु को मैं नहीं पीऊंगा, चाहे मुझे कोई दुख क्यों न सहना पड़े। और लिखा है, जब दानियल परमेश्वर में बना रहा तो वह राजा के उस स्वप्न का मतलब बता सका जो ज्योतिष और पंडित भी न बता पाए। जब आप घटी में हो तो आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, उस पर आपका भविष्य निर्धारित करता है। सोचो, अगर दानियल अपने मुश्किल समय में वह न करता जो परमेश्वर ने कहा, तो क्या उसके साथ वह पवित्र आत्मा होता जो उसके साथ था? क्या वो स्वप्न का अर्थ बता पाता? तो अब आप पर कोई मुश्किल आए, कोई दुष्ट आत्मा आप पर हमला करे, तो आपको इस बात को समझना है कि आप एक राजाओं का वंश हैं, राजपदधारी याजकों का समाज हैं और परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। इसलिए शैतान आपकी काबिलियत को खत्म करना चाहता है, पर ऐसे समय में पाप में जाने की बजाय परमेश्वर के साथ पवित्रता में बने रहें। परमेश्वर आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचन पर अड़ा और खड़ा रहूंगा। सिर्फ खुशी के समय पर ही नहीं, पर उस समय पर भी जब मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर न आए। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं और मेरा परिवार सारी उम्र आपकी आराधना करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।